जब सृष्टि का आदि और अंत कोई समझ नहीं पाता, तब एक ही शक्ति है जो काल के भी पार है, वही है महाकाल। महाकाल का अर्थ है वो जो स्वयं समय से परे है, जो समय को भी नियंत्रित करता है। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी पर दूषण नामक राक्षस का आतंक था। वो निर्दोष साधुओं, ब्राह्मणों और भक्तों को सताता था। पूरा नगर भय से कांप रहा था। जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब सभी भक्त महाकाल शिव का स्मरण करने लगे। वे आर्त स्वर में पुकार उठे, हे भोलेनाथ, आप ही त्राण करता हैं, हमें इस अन्याय से मुक्ति दीजिए। भक्तों की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे थे, पूरा शरीर भस्म से विभूषित था। उनकी आंखें अग्नि की तरह प्रज्वलित थीं, समस्त दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो उठीं। गर्जन करती हुई आवाज में उन्होंने कहा, जब धर्म पर संकट आता है और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब महाकाल प्रकट होते हैं। काल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वही है महाकाल। दूषण अहंकार से भरकर शिव के सामने आया। वो चिल्लाकर बोला, शिव, मैं समय को जीत सकता हूं, तुम मुझे क्या रोक पाओगे? महाकाल मुस्कुराए और बोले, जो समय को जीतने की बात करता है, वो ये नहीं जानता कि स्वयं समय मेरा ही स्वरूप है। मैं ही काल हूं और मैं ही महाकाल। इतना कहते ही महादेव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में दूषण का अंत कर दिया। उसका आतंक मिट गया और उज्जैन नगरी भयमुक्त हो गई। सारे भक्तजन आनंद से झूम उठे। वे बोले, हे प्रभु, आपने हमें बचाया, कृपया करके सदा इस नगरी में निवास कीजिए। महाकाल ने उत्तर दिया, जहां जहां मेरे भक्त श्रद्धा से पुकारते हैं, वहां मैं सदैव उपस्थित होता हूं, पर इस उज्जैन नगरी में मैं महाकालेश्वर के रूप में अनंत काल तक निवास करूंगा। आज भी उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस दिव्य लीला का साक्षी है। महाकाल की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो राक्षस का हो या देवता का। महाकाल हमें यह भी बताते हैं कि सब कुछ एक दिन भस्म हो जाना है, फिर अहंकार किस बात का। और जब भी संकट आए, श्रद्धा से पुकारो, ओम नमः शिवाय, क्योंकि महाकाल सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो।